ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 11वें सूत्र, चतुर्थ अध्याय तृतीय पाद का 11वें सूत्र तक पूरा किया था, जिसमें चर्चा चल रही थी कि जो देवयान मार्ग से गमन करता है वह ब्रह्मा को या परब्रह्म को, अर्थात यहाँ पे एक शब्द आया है, यहाँ पे कर्म ब्रह्म या कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, या कार्य ब्रह्म मीन्स जो पौराणिक ब्रह्म है उसको कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, या पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। इस पे बादरी का विचार हमने देखा था 7वें सूत्र से 11वें सूत्र तक, जिसमें उनका कथन है कि वो कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो देवयान मार्ग से गमन करते हुए, अर्थात जो ब्रह्म पथ का पथिक है, वो वापस तो नहीं लौटता सांसारिक दुनिया में, पाप पुण्य वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं घूमता, लेकिन वो कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, पर ब्रह्म को नहीं। इससे पहले हमने देखा था जो पर ब्रह्म को इसी शरीर में प्राप्त हो जाता है तो उसकी कोई गति नहीं होती, वो यहीं पे इसी शरीर में परमात्मा में विलीन हो जाता है, और उसके सारे प्राकृतिक अवयव जो हैं शरीर के, वो प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। और जो दो प्रकार की गति बताई गई है, एक प्रकार की गति तो जो पुण्य पापशील पुरुष हैं वो अपने कर्मों के अनुसार कर्म संस्कार जो बनाते हैं उनके कर्म फल मिलते हैं, और उसके अनुसार हिसाब से उनका पुनर्जन्म होता है। एक दूसरी गति जो है वो ब्रह्म पथ के पथिक की है, जो ब्रह्म के प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर है, तो उसकी भी गति होती है। और ये भी हमने देखा था कि कहाँ तक इन दोनों की गति एक समान होती है। उसके बाद ब्रह्मपथ का पथिक आगे निकल जाता है और वहाँ से उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं होती, लेकिन वो मार्ग का गामी होता है। इसी शरीर में जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है उसके जैसा वो नहीं होता। तो ये दो प्रकार की गति है, एक ब्रह्मपथ पथिक की और दूसरा सामान्य मनुष्य की, सामान्य प्राणी की, नॉट ओनली मनुष्य। तो उसमें बादरी बोले थे कि वो जब वो अंतिम स्टेज में पहुंचता है, अर्थात देवयान मार्ग से पहुंचते हुए जाता है, तो वो कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। पर ब्रह्म की बात उन्होंने नहीं की है। अब यहाँ पे जैमिनी के मुख से क्या कहलवा रहे हैं आचार्य महर्षि बादरायण, क्या कहलवा रहे हैं देखते हैं। 12वें सूत्र से जैमिनी का कथन शुरू होगा। तो 12वां सूत्र है, परम जैमिनीर मुख्यत्वात्। इस सूत्र में जैमिनी ऋषि का नाम आया है, आचार्य जैमिनी, जो कि बादरायण व्यास जी के शिष्य भी हैं। तो बोल रहे हैं मुख्यत्वात् परम, उस परम का नाम मुख्य रूप से आया है। परम मीन्स पर ब्रह्म का। तो इस सूत्र का कहने का भाव क्या है कि आचार्य जैमिनी कहते हैं कि जो ब्रह्म पथिक है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में जो अग्रसर है, वो परम को ही प्राप्त करेगा, पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, ऐसा मानना चाहिए। इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन
उदाहरण जो उपनिषदों का है उससे स्पष्ट भाव नहीं आता कि वो जैमिनी के ही पक्ष में बात कर रहे हैं या कार्य ब्रह्म के लिए बोल रहे हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन्होंने तो अपने पक्ष में बात रखनी है तो अपने पक्ष के हिसाब से उसको बोलेंगे। 5.10.1 अध्याय 5 दसम खंड का पहला और दूसरा मंत्र जो है इसको देखते हैं। दूसरे मंत्र में स्पेशली बोला गया है, मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादि दित्यम आदित्याश्चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो अमानवः। तो उस पुरुष को जो अमानवीय शक्ति है अर्थात इस जीवात्मा को जो कि ब्रह्म पथिक है, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर है, स एनान ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पंथा इति, वह देवयान मार्ग से जाता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, ब्रह्म के पास लेकर जाता है। लेकिन जैमिनी के भाव से इसको उदाहरण के रूप में लेंगे तो ब्रह्म को प्राप्त करा देता है, इस तरह से बोले हैं। तो हम अभी इसमें अपना कुछ ऐड नहीं करेंगे, कौन क्या बोल रहा है वो हमको देखना है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र का मुख्य कार्य क्या है, उपनिषदों में जहाँ भी कन्फ्यूजन है, जहाँ भी द्वंद्व हो रहा है, उसको उन द्वंद्वों को समाप्त करना और सही रास्ता बताना है। वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं और वास्तव में परिणाम क्या आएगा, वास्तविकता क्या है, वो बताना है। तो इसमें अपना लॉजिक नहीं लगाना है। देखते हैं आगे और क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से अर्ची आदि मार्ग जो हैं, जो कि जैसे यहाँ पे मास, संवत्सर, संवत्सर के बाद आदित्य, आदित्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद विद्युत, विद्युत से आगे वो ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। तो इस तरह से जो शुरू हुआ है, अर्ची मीन्स आग से, आग की लपटों से, तो इस मार्ग से जाने वाला पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होता है, कार्य ब्रह्म को नहीं। इससे इसका मीन्स महर्षि जैमिनी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जहाँ मुख्य अर्थ की उपयोगिता नहीं हो वहीं गौण अर्थ की कल्पना की जा सकती है। अर्थात मुख्य अर्थ, ये ब्रह्म को, पर ब्रह्म को मुख्य रूप में देख रहे हैं। जब पर ब्रह्म वहाँ विद्यमान है, पर ब्रह्म मीन्स ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, कहने का तात्पर्य कि ब्रह्म को प्राप्त होना जैमिनी के हिसाब से। तो जब ब्रह्म जहाँ पे है, जहाँ पे ब्रह्म की विद्यमानता है, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ही वो अग्रसर है, तो कार्य ब्रह्म को क्यों प्राप्त होगा, ऐसा कहना है। तो मुख्य अर्थ को ही लेना है, गौण कल्पना को नहीं लेना है। फिर परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण होने पर भी परम धाम का प्रतिपादन और वहाँ विद्वान उपासकों के जाने का वर्णन अनेक श्रुतियों में आया है। कठोपनिषद 1.3.9 देखते हैं। कठोपनिषद 1.3.9 में क्या बोला जा रहा है। कठोपनिषद अध्याय 1 तीसरी वल्ली का 9वां श्लोक है। विज्ञान सारथिर्यस्तो मनः प्रग्रहवान नरः सो अध्यवनः पारमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम। बोल रहे हैं कि जो कोई भी नरः मीन्स प्राणी विज्ञान सारथी है, तो विज्ञान सारथी अर्थात विशिष्ट ज्ञान वाला, सारथी से संपन्न। सारथी कौन होती है, बुद्धि। विभिन्न विशिष्ट ज्ञान वाले
बुद्धि से संपन्न, मनः प्रग्रहवान, मन रूपी लगाम को बस में करके। मन क्या है? लगाम है। कठोपनिषद में याद होगा हमने घोड़े के रूप में जीवात्मा का चित्रण किया। हमने नहीं, मीन्स यमराज ने किया है नचिकेता के प्रति, तो वो हमने देखा था। स अध्यवन, वह संसार मार्ग के, अध्यवन मीन्स इस संसार मार्ग के पार पहुंचकर विष्णु मीन्स विष्णु के तत्परम पदम, उस परम पद को, यहाँ पे विष्णु पौराणिक विष्णु से नहीं लेना है, उपनिषद का विष्णु है। विष्णु मीन्स जो विस्तार को प्राप्त है, विस्तृत है, उसको विष्णु बोलते हैं। तत्परमम पदम, उस परम पद को आपनोति, प्राप्त होता है। तो परम पद को प्राप्त होना, वो कहने का तात्पर्य ये है जैमिनी की तरफ से परम पद को प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म के पद को प्राप्त करना, ब्रह्म को प्राप्त करना हुआ, न कि कार्य ब्रह्म को। ऐसे प्रश्न उपनिषद का 1 का 10, पहले प्रश्न का 10वां मंत्र जो है उसमें बोला गया है, अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मम् अनम्विश्य आदित्यभिजयन्ते एतद्वै प्राणान्नामायतनम् एतद् अमृतम् अभयम् एतत्परायणम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेश श्लोकः। तो इसमें बोला गया है तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धा से युक्त विद्या, आत्मविद्या के द्वारा आत्मानम मीन्स अपने आप को अर्थात आत्मस्वरूप को, आत्मस्वरूप मीन्स परमात्मा को अन्विष्य खोज करके उत्तरायण मार्ग से, उत्तर मार्ग से आदित्यम सूर्यलोक को अभिजयन्ते जीत लेते हैं, अर्थात उत्तरायण के मार्ग से गमन करते हैं। एतत्वै प्राणानाम आयतनम एतत् अमृतम, वही प्राणों का आयतन है, अर्थात प्राण ही, जिस प्राण का आयतन मीन्स प्राण का शरीर। एतत् अमृतम, यह अमृत, अभयम निर्भय पद, एतत् परायणम, वही परम गति है, इससे न पुनः आवर्तनते, फिर से लौट कर नहीं आते, वहाँ जाकर के फिर से लौट कर नहीं आते। फिर से लौट कर नहीं आने की बात तो हर जगह बताई गई है, लेकिन यहाँ मुख्य बात क्या है, वो कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। कार्य ब्रह्म को अपर ब्रह्म से भी ले सकते हैं, जो प्रकृति का संचालन करता है वो, और पर ब्रह्म मीन्स वो निराकार निर्गुण, जिसमें विलीन हो जाने के बाद अपना अस्तित्व भी नहीं रहता। तो लाश्यते तो प्राप्त उसी को होगा, लेकिन वहाँ पहुँचना, ब्रह्मलोक में पहुँचने की जो बात कही गई है, उस बात को लेकर के यहाँ पे द्वंद्व चल रहा है कि वो कार्य ब्रह्म को, वहाँ पे कार्य ब्रह्म को प्राप्त होना माना जाए या पर ब्रह्म को। तो ये एग्जाम्पल हमने देखे। फिर भगवद गीता का 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, पुरुषोत्तम योग में भगवान बोलते हैं, 6वां श्लोक बोल रहे हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो, उसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, न शशांको न पावक, न चंद्रमा और न ही अग्नि, इन तीनों में से कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन तीनों में, ये तीनों का ही नाम क्यों लिया गया है? बाकी भी तो प्रकाश करते हैं, बाकी का प्रकाश इनसे भी कम है। जो सबसे ज़्यादा प्रकाश देने वाले हैं उनका ही नाम लिया है भगवान ने। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, जो किसी भी चीज़ को सुपीरियर दिखाने के लिए, जो हमारी नज़रों में सुपीरियर होता है, हमारी कल्पना में हम जितना जानते हैं, तो इसलिए मानव जितना जानता है उसके हिसाब से जो जो श्रेष्ठ हैं प्रकाश में, उनका नाम लिए हैं भगवान।
अब उनका भगवान मान लीजिए कि उस चीज़ का नाम ले लें जिसको हम जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। उपमा तो उसी के देंगे ना जिसको हमको जानकारी है, तभी हमको समझ में आएगा। मैं ही कुछ बोल दूँ ऐसा जो आपको पता ही नहीं हो और ज़बरदस्ती बोलूँगी समझो, समझ आएगा नहीं। हम मुझे उसी तरह से समझाना पड़ेगा जो आपको पता है। तो बोल रहे हैं कि न सूर्यो न शशांको न पावक, इनमें से कोई भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जा कर के वापस नहीं लौटना पड़ता। तद धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इसको भी एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि साधक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता, पर ब्रह्म को। यहाँ पे तो भगवान क्लियरली बोल नहीं रहे हैं कि वो मुझ में समाहित हो जाता है। यहाँ पे तो यही बोल रहे हैं कि वो जो है वहाँ पहुँचता है वो मेरा परम धाम है जहाँ से वापस लौटना नहीं पड़ता। ये बात तो हम शुरू से ही देख रहे हैं, वापस नहीं लौटना पड़ता, वापस नहीं लौटना पड़ता। ठीक है, वापस नहीं लौटना पड़ता, बट बात यहाँ पे हो रही है कि कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ठीक है, चलिए महर्षि जैमिनी के हिसाब से वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, कार्य ब्रह्म को नहीं। इन सब उदाहरणों को लेकर के हमको ये मानना है, उसमें अपना तर्क नहीं देना है। तो यहाँ पे जो जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं ये हम यही सिद्ध करने के लिए लिए हैं, जैमिनी के पक्ष में रखते हुए कि वे उसी के परम धाम में जाते हैं तथा पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, कार्य ब्रह्म को नहीं। अब आगे एक और सूत्र बोलते हैं, दर्शनाच्च। दर्शनाच्च मतलब दर्शन में श्रुतियों में भी यही प्राप्त होता है। श्रुति बोले तो उपनिषद, उपनिषदों में परब्रह्म की गति दिखाई गई है, अर्थात परब्रह्म को प्राप्त होता है वह। छांदोग्य उपनिषद 8:6:6, छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय 6ठा खंड 6ठा मंत्र, देखते हैं क्या बोला गया है। सतां चैका च हृदयस्य नाड्यास्तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विस्वण्डन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रमते भवन्ति। सतम चैका एक हृदयस्य नाड्या, 100 और उनसे आगे एक और, सतम च एका, 101 में से जो एक नाड़ी है वो क्या होती है, तासाम मूर्धानमस्ति भी श्रितय का, वो एक मस्तक की ओर निकल कर गई है, और उसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, सुषुम्ना। तो उसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जो जीवात्मा है वो क्या होता है, तयोर्ध्वमानन अमृतम मत्वेमि, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। विस्वंडन्योत्क्रमणे भवत्युत्क्रमणे भवन्ति, और शेष इधर उधर की नाड़ियों से जाने वाले केवल उत्क्रमण का कारण होती है, बाहर निकालने का कारण होती है, अर्थात वह अमरत्व प्रदान नहीं करती जी। तो इधर सुषुम्ना के माध्यम से उसको निकलने की बात कही गई है, उसके गमन की मार्ग कही गई है, और वो क्या हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त होता है, ये भी बताया गया है। ठीक, तो अमृतत्व किसको प्राप्त होकर के प्राप्त करते हैं, अमृतत्व कौन प्राप्त करता है, जो ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। फिर कठोपनिषद 1:3:9, कठोपनिषद का पहले प्रश्न के
139। कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का 9वां मंत्र, वही जो हमने पिछले अभी सूत्र में देखा था, वही एग्जाम्पल है। विज्ञान सारथिर्यस्तो मना प्रग्रहणवान नरसो अध्वन परमाप्नोति तद विष्णु परमम पदम। वह क्या होता है? साधक विष्णु अर्थात जो विस्तृत है, ब्रह्म के लिए विष्णु शब्द आया है, याद रखना है, उसके परम पद को प्राप्त होता है। इस और फिर कठोपनिषद के ही द्वितीय अध्याय के तीसरी वल्ली का 16वां श्लोक, तीसरी वल्ली का 16वां श्लोक जो है, उसमें बोला गया है सतम च एका च हृदय स्तनाड्यास्तासाम। अभी जैसा कि हमने छांदोग्य उपनिषद का एग्जाम्पल देखा, वैसा ही श्लोक यहाँ पे है। सतम च एका च हृदय स्तनाड्यास्तासाम मूर्ध्यामभि निःसृतैका तयोर्ध्वमानमृत्यत्वमेति विश्वंडन्योत्क्रमणे भवन्ति। सेम श्लोक है जो छांदोग्य उपनिषद में है, वही है कि हृदय के 101 नाड़ियों, उनमें से एक जो मूर्धा की ओर जाती है, तो वो क्या करती है? वो साधक को बाहर निकालती है, ऊपर की ओर गमन कराती है और वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अन्य जो दूसरी नाड़ियां हैं वो केवल उत्क्रमण कराती हैं, अर्थात बाहर निकालती हैं, वो जीव को अमृतत्व को प्राप्त नहीं कराती। वो क्या होती हैं? विश्वंड भवंती, अर्थात इधर उधर योनियों में, अलग अलग जन्मों में ले जाने वाली होती हैं। तो हमारा मेन यहाँ पर लेना देना जो है वो ब्रह्म के मार्ग में जो जाने वाला है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर जो है, उस ब्रह्म पथिक की बात चल रही है, बाकी लोगों की नहीं। तो इससे हम इनके पक्ष में, जैमिनी के पक्ष में जब ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उससे ये बात रखनी है कि साधक जो है पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। आगे एक और सूत्र बोलते हैं, न च कार्य प्रतिपत्त्यभिसंधि। इसके अलावा प्रतिपत्त्यभिसंधि, तो प्रतिपत्ति अभिसंधि ब्रह्म विद्या के उपासक का प्राप्ति विषयक संकल्प भी कार्य नहीं है, अर्थात कार्य ब्रह्म को प्राप्त होना नहीं है। उसका संकल्प क्या है? ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा, कार्य ब्रह्म को क्यों प्राप्त करेगा? हाँ, ये थोड़ा दमदार सूत्र बोले हैं कि उसका संकल्प ही है पर ब्रह्म को प्राप्त करना, वो कार्य ब्रह्म को क्यों प्राप्त करेगा? ध्यान में रखना है, वो ब्रह्म पथ का पथिक है, यात्रा कर रहा है। एक और चीज हमने देखी थी, जो ब्रह्म को जान गया है, अर्थात ब्रह्म की अनुभूति इसी शरीर में हो गई है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई यात्रा नहीं करनी होती उसको। ये ब्रह्म पथ का पथिक जो है, जो किसी कारणवश ब्रह्म को इसी शरीर में प्राप्त नहीं कर पाया, तो यात्रा कर रहा है। तो जो अंतिम डेस्टिनेशन है, उसको क्या कार्य ब्रह्म बोला जाए या पर ब्रह्म में विलीन होना बोल दिया जाए, अर्थात पर ब्रह्म को प्राप्त हो गया ऐसा बोला जाए? तो उसी बात को लेकर के यहाँ पे सूत्र बोल रहे हैं कि ब्रह्म विद्या का जो उपासक है, उसका संकल्प तो कार्य ब्रह्म को प्राप्त करना है नहीं, उसका संकल्प तो है पर ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो यही सूत्र के माध्यम से बोल रहे हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए उसकी साधना, उसकी साधना, वो साधना में प्रवृत्त हुआ है। किसी कार्य ब्रह्म को या किसी डाइटी को प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है, किसी देवी देवता को प्राप्त करने के लिए नहीं प्रवृत्त हुआ है, पर ब्रह्म को प्राप्ति के लिए वो साधना में प्रवृत्त हुआ है। तो कार्य ब्रह्म को क्यों प्राप्त करेगा? पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा।
श्रुति में जो यह कहा गया कि वे प्रजापति के समान भाव को प्राप्त होता है, छांदोग्य उपनिषद 8:14-1 का एग्जाम्पल है ये, 8वें अध्याय के 14वें खंड का पहला मंत्र। उसमें क्या बोला गया है? आकाशो वै नाम नाम रूपर्योनिर्वाति ते यदंतरा तद्ब्रह्म तदमृतम स आत्मा प्रजापते सभावेश्यम प्रपद्ये यशो अहम भवामि ब्राह्मणाम यशो राज्ञाम यशो विशाम यशो अहम अनुप्रापस्सि स हाहम यशसाम यशः शेतम दत्कमदत्कंसेतम लिंदो माभिगाम। तो बोल रहे हैं कि आकाश नाम से प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। तो ये हमको पूरा श्लोक से लेना देना नहीं है, हमको जो इससे रिलेटेड जो उद्देश्य है उसी को लेना है। क्या बोल रहे हैं कि प्रजापति के सभा को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे प्रजापते सभाम वेश्य प्रपद्ये जो बोला गया है, प्रजापति के सभागृह को प्राप्त होता हूँ, मैं यस्य संज्ञक आत्मा हूँ, ऐसा आगे भी बोला गया है। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या है? उस प्रसंग में उपासक का लक्ष्य प्रजापति के लोक में रहना नहीं है। तो प्रसंग पूरा देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के यश, क्षत्रियों के यश और वैश्यों के यश स्वरूप आत्मा को प्राप्त होना चाहता हूँ। वह मैं यशों का यश हूँ। मैं बिना दांतों के भक्षण करने वाले रोहित वर्ण पिच्छिल स्त्री चिन्ह को प्राप्त न हूँ। क्या बोल रहे हैं? यशो शेत मदत कम शेतम लिंदुम माँ अभिगाम तो मैं किसी और को प्राप्त न हूँ ऐसा समझना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो किसको प्राप्त हो? परब्रह्म को, ऐसा मानना पड़ेगा। अब इससे आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:19, श्वेताश्वतर उपनिषद 4:19 में क्या बोलते हैं? 4थे अध्याय का 19वां श्लोक। चतुर्थ अध्याय 19 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, नैनम ऊर्ध्वं न तिर्यञ्च न मध्ये परिजग्रभत न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महाद्यसः। एनम न ऊर्ध्वम मीन्स उस परमात्मा को, न तो ऊर्ध्वम ऊपर से, न तिर्यंचम न इधर उधर से तिर्यक से, न मध्य न बीच में से ही, परिजग्रभत अच्छी तरह से पकड़ा जा सकता, कहीं से भी नहीं पकड़ा जा सकता। यस्य महाद्यसः नाम, जिसका महान यश नाम है, उसकी प्रतिमा नहीं है। तस्य प्रतिमा न अस्ति, तो उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि वो उसको प्राप्त होता है जिसका कोई रूप नहीं है। तो साधक उसकी प्राप्ति के लिए कामना कर रहा है। जो किसी रूप में बैठा है उसे क्यों प्राप्त होगा? अर्थात कार्य ब्रह्म को क्यों प्राप्त होगा? एक और एग्जाम्पल है छांदोग्य उपनिषद 8:13-1। 8:13-1 में क्या बोलते हैं? 8वें अध्याय के 13वें खंड का पहला सूत्र।
श्यामाक्षबलं प्रपद्ये सबलांश्च यामं प्रपद्यन्तेश्च इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम् कृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम् अभिसंभवामित्यधि तो यहाँ पे बोला गया है, नीचे देख लेते हैं कि मैं पापों को झाड़कर तथा राहु के मुख से निकले हुए चंद्रमा के समान शरीर को त्याग कर कृतकृत्य हो अकृत मीन्स जहाँ पे कुछ किया नहीं जाता, ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूँ। ब्रह्मलोकम अभिसंभवामिति, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूँ। तो यहाँ पे ब्रह्मलोक को प्राप्त होने की बात की गई है। तो इससे कहीं पे बहुत क्लियर मैसेज तो नहीं मिलता कि ब्रह्मलोक को प्राप्त होना अर्थात परब्रह्म में समाहित हो जाना, लेकिन इससे मना भी नहीं किया जा सकता। ब्रह्मलोक को प्राप्त होना मतलब कि ब्रह्म को प्राप्त हो जाना, ऐसा ही विचार किया जाए, क्योंकि उसकी वापसी तो कहीं से भी नहीं हो रही है। तो इसके लिए अब आगे देखते हैं। आगे बादरायण, महर्षि बादरायण खुद बोलेंगे क्या अपना पक्ष क्या रख रहे हैं। बादरी के पक्ष की और उनके उत्तर की स्थापना करके सूत्रकार अपना मत प्रकट करते हुए इस सिद्धांत का वर्णन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? अप्रतीकालंबनान नयतीति बादरायण उभयथा दोषात् तत्क्रतुश्च। इसमें बोला गया है कि अप्रतीकालंबनान, जो प्रतीकों का अवलंबन करके उपासना करने वालों के अलावा, मीन्स अप्रतीकों का अवलंबन करना, ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रतीकों का अवलंबन करके उपासना जो करते हैं उनके अलावा जो लोग हैं, जो उपासक हैं, एक तो प्रतीकों की उपासना करते हैं, बहुत मैक्सिमम लोग प्रतीकों की ही उपासना करते हैं, किसी प्रतीक को माध्यम बनाते हैं और उसकी उपासना करते हैं प्रतीक का सहारा लेकर के। यहाँ तक कि जो हमने पीछे देखा है, सूर्य ही ब्रह्म है, आकाश ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, ये क्या है? प्रतीकावलंबन है, प्रतीक का अवलंबन लिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आकाश ब्रह्म हो जाएगा, आकाश ही पर ब्रह्म हो जाएगा, सूर्य पर ब्रह्म हो जाएगा, मन पर ब्रह्म हो जाएगा। बट यहाँ पे सूत्र हम देखते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। अप्रतीक अवलंबन मीन्स प्रतीकों का अवलंबन करके उपासना जो करते हैं उनके अलावा जो अप्रतीक अवलंबन करते हैं, प्रतीक का अवलंबन नहीं लेते, नयति, वो क्या किए जाते हैं? ले जाए जाते हैं। उभयथा, दोनों प्रकार से, उभय दो तरह से ले जाए जाते हैं। अदोषात, इसको मानने में कोई दोष नहीं है। तत्क्रतो, उनके तत्क्रतो उसके संकल्पानुसार, उसने जो क्रतु किया है, क्या किया? संकल्प करेगा, कहाँ जाना है? परब्रह्म के पास। परब्रह्म के पास जाने के संकल्प कर रहा है ना वो, किसी और के पास का तो संकल्प किया नहीं। च, और कार्य ब्रह्म को प्राप्त करना, और लगाया गया है कार्य ब्रह्म का, कहीं वो शब्द के रूप में मेंशन नहीं है, लेकिन ये सूत्र है तो ये अर्थ निकालना पड़ेगा। परब्रह्म को और कार्य ब्रह्म को प्राप्त होना जो सिद्ध होता है, इति यह बादरायण व्यास कहते हैं कि जैसा जो संकल्प करेगा उसको, वो उसको प्राप्त होता है। तो हम देख लेते हैं पहले क्या बोल रहे हैं। इसमें बोले हैं कि जो प्रतीकावलंबन नहीं करता, प्रतीकों का अवलंबन न लेकर के उपासना करने वाला ले जाया जाता है उभयथा, दोनों जगह पे। कौन से दोनों जगह पे? परब्रह्म को और
कार्य ब्रह्म दोनों के पास ले जाया जाता है। जैसा उसका संकल्प होगा वहाँ पर ले जाया जाएगा, इसमें इसको मानने में कोई दोष नहीं है। जिसके पास जाने का उसका संकल्प होगा उसके पास हो जाएगा। इति बादरायण, ऐसा बादरायण बोलते हैं। तो क्या दिखाया गया इसमें? जिनको परम ब्रह्म के परम धाम में पहुंचाते हैं उनका मार्ग भी प्रजापति ब्रह्मा के लोक से होकर ही जाता है। कौशितकी उपनिषद 1:3 में ऐसा बोला गया है। अर्थात जो परम ब्रह्म को जाएगा वो देवयान से जब गमन करेगा तो उसका रास्ता जो है कार्य ब्रह्म से होकर ही गुजरेगा। तो पहले कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, बाद में अगर वो संकल्पित है कि परम ब्रह्म को ही प्राप्त होऊंगा तो परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। इसको मानने में कोई दोष नहीं है, सूत्र के माध्यम से ये बता रहे हैं। लेकिन रास्ता तो वहीं से होकर जाएगा। जैसे रास्ता हमको बताया गया है कैसे कैसे जाता है। ज्योति, पहले अर्ची मीन्स अग्नि, फिर जल आया है, विद्युत, वायु, सूर्य, ऐसे करके वो आगे बढ़ता है प्रजापति तक। और अंत में को कहाँ बताया? ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और इस सूत्र के माध्यम से बोल रहे हैं कि उभयथा दोनों को प्राप्त हो सकता है। जो उसकी क्रतु मीन्स इच्छा होगी, संकल्प होगा, उसको प्राप्त होगा। परम ब्रह्म को प्राप्त होना है, परम ब्रह्म को प्राप्त होगा। कार्य ब्रह्म को प्राप्त होना है, कार्य ब्रह्म को प्राप्त होगा। इसको मानने में कोई दोष नहीं है। और परम ब्रह्म के पास जाएगा तो उसका रास्ता भी वो ब्रह्मलोक से होकर के ही जाएगा, अर्थात कार्य ब्रह्म से होकर जाएगा। अब आगे बोलते हैं प्रतीकोपासना वालों की अर्ची मार्ग से नहीं ले जाने का क्या कारण है। इस पे बोलते हैं विशेषम च दर्शयति। दर्शन में विशेष है, विशेष बताया गया है उसको। जो प्रतीकों की उपासना करते हैं वो उन प्रतीकों को प्राप्त होते हैं, परब्रह्म को प्राप्त नहीं होते। हाँ, अब यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि तो क्या प्रतीकों की उपासना छोड़ दें, प्रतीक को माध्यम न बनाएं। उपासना तो प्रतीकों की वास्तव में होती नहीं है, उपासना उस ब्रह्म की होती है, प्रतीक उसका माध्यम होता है। लेकिन अगर उसको माध्यम न बनाए तो डायरेक्ट सीधे सीधे प्रथम स्तर का जो साधक है वो सीधे सीधे ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकता, धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। प्रतीक को माध्यम बनाया जाता है। लेकिन अगर वो प्रतीक में ही अटक गया तो प्रतीक को ही प्राप्त होगा। ये विशेष बताया गया है दर्शन में। कहाँ बताया गया है देखते हैं। देखिए, छांदोग्य उपनिषद अध्याय 7 खंड 1 से शुरू करेंगे, जिसमें नारद जी को सनत कुमार जी उपदेश दे रहे हैं। नारद जी शिष्य बने हुए हैं, सनत कुमार जी गुरु हैं, और वो उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पहले खंड में क्या बोलते हैं? स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन नामनो गतम। वह जो नाम की ऐसा मान करके कि यह ब्रह्म है उपासना करता है, तो जहाँ तक नाम की गति होती है उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात नाम तक ही वो प्राप्त होता है। अगर नाम को ब्रह्म मान लिया, उससे ऊपर नहीं उठा, ब्रह्म की पहचान नहीं हुई, नाम तक ही अटक गया तो नाम को प्राप्त होगा। द्वितीय खंड में देखिए क्या बोलते हैं। स यो वाचम ब्रह्मोत्युपास्ते यावद्वाचो गतम तत्रस्य। जो वाचम मीन्स वाणी को यह ब्रह्म है ऐसा मानकर उपासना करता है, तो वाणी की जहाँ तक गति है उसकी गति भी वहीं तक होती है, अर्थात वाणी को ही प्राप्त होता है। जितना तक वाणी को ब्रह्म माना है उतना तक ही प्राप्त होगा, पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता। तृतीय अध्याय में क्या बोल रहे हैं? तृतीय खंड में ना, तृतीय अध्याय, स यो मनो ब्रह्मोत्युपास्ते यावन मनसो गतम। जो मन को कि यह मन ही ब्रह्म है ऐसा मान करके उपासना करता है,
मन की जहाँ तक गति होती है, अर्थात उसकी समझ में मन का जहाँ तक विस्तार होता है, वहीं तक वो प्राप्त होता है, वो परब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता। आगे क्या बोल रहे हैं चतुर्थ अध्याय में, स यह संकल्प ब्रह्मोत्युपास्ते कृतप्नाप्त, वह जो संकल्प को यानी कि संकल्प ही ब्रह्म है ऐसा मानता है, तो संकल्प में ही संकल्प की जितनी गति होती है उतना ही प्राप्त होता है, पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं होगा। फिर आगे बोलते हैं, या यश्चित्तम ब्रह्मोत्युपास्ते चित्तान्वय, जो चित्त या ब्रह्म है अर्थात चित्त ही ब्रह्म है ऐसा मान करके उपासना करता है, तो वह चित्त की जहाँ तक गति है चित्त तक ही प्राप्त होता है। तो यही विशेष बता रहे हैं कि दर्शन में विशेष बताया गया है, अर्थात जहाँ तक जो कल्पना करेगा वहीं तक प्राप्त करेगा, अर्थात जिसका संकल्प जो होगा वहीं तक प्राप्त करेगा। बादरायण जी इसको क्लियर कर रहे हैं, पिछले सूत्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। अप्रतीकालंबना यतीति, जो अप्रतीक आलंबन करके अर्थात प्रतीकों का सहारा नहीं लेते, वो क्या होते हैं, उनको ले जाया जाता है कहाँ पे, दोनों जगह मान सकते हैं, कहाँ, कार्य ब्रह्म और परब्रह्म, क्योंकि परब्रह्म तक जाने का रास्ता कार्य ब्रह्म से होकर जाता है। इसमें इन दोनों को मानने में कोई दोष नहीं है। और उसी के आगे वाला श्लोक बता रहे हैं कि विशेषम च दर्शयति, विशेष दर्शाया गया है। जो प्रतीकों की उपासना करते हैं अर्थात प्रतीकों को माध्यम बना करके प्रतीकों तक ही रह जाते हैं, वो उसी प्रतीक को ही प्राप्त होगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो जिसका लक्ष्य ब्रह्म है वो ब्रह्म की ओर अग्रसर रहता है और अंत में ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बादरायण जी ने क्या क्लियर किया है कि अगर लक्ष्य ब्रह्म है तो ब्रह्म को प्राप्त होगा, इसमें कोई दोष नहीं है इसको मानने में, पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। लेकिन उस ब्रह्म तक जाने का रास्ता जो कि पथ का पथिक है, गमन कर रहा है, उसका रास्ता ब्रह्म, वो कार्य ब्रह्म से होकर ही जाता है। तो जो ब्रह्मलोक बोला गया है वहाँ पे कार्य ब्रह्म है, और वो पहले कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है तब पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, वापस नहीं लौटता है, वो तो हम पहले से ही देख रहे हैं। तो इस तरह से चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद यहाँ पूर्ण होता है। ओम शांति।